आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। उपस्थित पत्रकार, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर के पुरानी चीजों को याद कर रहा था। जब जब भारतीय जनता पार्टी और आजसू मिलकर के इस राज्य में काम करता है तो राज्य का बेहतर परिणाम साबित होता है। राज्य गठन के पहले जहां भारतीय जनता पार्टी और आजसू मिलकर के एक अलग राज्य बनाने का संघर्ष साथ में किया था, भारतीय जनता पार्टी और आजसू मिलकर के एक तरफ इस राज्य के आंदोलन के प्रति ईमानदारी से संघर्ष करने का काम किया था, तो दूसरे तरफ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस आंदोलन को लगातार कई बार बेचने का काम किया। ये मौलिक अंतर। इसलिए आजसू और भारतीय जनता पार्टी ने जब मिलकर के संघर्ष किया था तो उसका परिणाम भी सुखद हुआ था और एनडीए गठबंधन की सरकार के मुखिया अटल जी और अडवाणी जी ने अलग राज्य देने का कहा। उसके बाद भी लगातार जब जब हम और आजसू पार्टी मिलकर के इस राज्य के लिए काम किए तो हम लोगों ने सिर्फ सत्ता बनाने का काम नहीं किया बल्कि सत्ता के साथ इस राज्य का विकास का इतिहास लिखने का हम सब लोगों ने काम किया। सुरेश जी, बाबूलाल जी, सब लोग लगातार मंत्री के रूप में लगातार सफल मंत्री, चंद्र प्रकाश जी सफल मंत्री और एक इतिहास लिखने वाला, एक माइलस्टोन खड़ा करने वाले लोग। और भारतीय जनता पार्टी और आजसू का संबंध तो नैसर्गिक गठबंधन है, नेचुरल है। और जब जब मिलकर के हम लड़ते हैं तब तब महागठबंधन, महागठबंधन, यूपीए गठबंधन को हम लोग चुनाव हराने का काम करते हैं। मैं इस चुनाव में दोनों जो विधानसभा के जो उपचुनाव हैं, दोनों विधानसभा के उपचुनाव इस राज्य की बेहतरी के लिए, इस राज्य के विकास के अवरोध पैदा करने वाले के छाती पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करेगा। जैसा बाबूलाल जी, सुरेश जी ने बताया है, ये चुनाव मूलतः परिवारवाद बनाम लोकतंत्र। तो दूसरे तरफ हम कह सकते हैं, दूसरा चीज अगर कहीं मुद्दे आएंगे तो जिस प्रकार से यहाँ पर कानून व्यवस्था और अपराध में जिस प्रकार से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, खनिज संपदा की तस्करी हो रही है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारी बहनें, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से हत्याओं की संख्या बढ़ रही है, हम तो कह सकते हैं कि किस प्रकार से आदिवासी समाज जो चाईबासा का इलाका है उसमें घटना घटी जिसमें मॉब लिंचिंग की तरह आदिवासियों की मौत। इसलिए सरकार आदिवासी विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, जन विरोधी सरकार के खिलाफ जनता की अभिव्यक्ति को ये गठबंधन समाज के बीच में लाकर के चुनाव जीतने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। लेकिन दो सूचना हमने कहा, एक तो दुमका में कल मतलब 13 तारीख को वहां पर नामांकन हमारी श्रीमती लुईस पारंडी जी करेंगी। वहां पर आजसू के जितने लोग हैं, जदयू के लोग हैं, लोजपा के लोग हैं, कृष्णा माली की जो पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उगला, सारे लोग उस वहां के कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित रहने वाले हैं। उसी तरह से 14 तारीख को बेरमो विधानसभा में तीनों घाट में, आप सबको जानते हैं कि तीनों घाट में वोट होने का वहां पर नॉमिनेशन होता है, इसलिए तीनों घाट वोट में वहां पर नॉमिनेशन होगा। आजसू से मैंने निवेदन किया सुप्रीमो जी, आजसू के सुप्रीमो सुधीर जी से भी, चंद्र प्रकाश जी से भी, कि वहां पर रहकर के नामांकन में वहां रहकर के आप वहां पर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का काम करेंगे। और हम सब लोगों ने तय किया है कि दोनों चुनाव के संचालन में
जो संचालन समिति बनेगी वो एनडीए की संचालन समिति बनेगी। एनडीए गठबंधन की संचालन समिति, चुनाव संचालन समिति बनेगी और सिर्फ ये संपर्क और संबंध मेरा इस चुनाव तक नहीं, हम लंबे समय तक साथ मिलकर के काम करने का हम लोगों ने तय किया है और इस दृष्टिकोण से भी एनडीए गठबंधन की लगातार बैठकें भी होंगी और उस गठबंधन में एक समिति का गठन होगा जो आगे के कार्यक्रमों की रचना और संघर्ष की कथा लिखने का हम सब लोग काम कर रहे हैं। वाहिगुरु जी का और आप सभी का अपने मुख्यालय में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राज्य में 2 उपचुनाव की तिथि सुनिश्चित हुई है, बेरमो और दुमका। भारतीय जनता पार्टी और राजद ने संयुक्त रूप से एनडीए के बैनर तले ये दोनों उपचुनाव लड़ने का निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दुमका और बेरमो में चुनाव लड़ेंगे। आज विधिवत रूप से इस चुनाव के संयुक्त अभियान की शुरुआत आपके माध्यम से आप सभी लोगों ने प्रारंभ किया है। जो वर्तमान में राज्य के हालात के बारे में, जैसा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने चर्चा किया है, ये चुनाव इस राज्य में राज्य सरकार के दिशाहीन नेतृत्व और वादा खिलाफी के खिलाफ में चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि 10 महीना का कार्यकाल 60 महीना के जनादेश के बीच में 10 महीने का कार्यकाल गुजर चुका है। झारखंड की जनता को गवर्नमेंट ने अभी तक अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित नहीं करा पाई। चुनावी वायदे जिन वादों के साथ भ्रमित करने का काम किया गया, उन वायदों में 2 कदम चलने का निश्चय भी सरकार ने अभी तक नहीं कर पाई। ये राज्य भारतवर्ष के और भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस पर भी निर्भर करता है कि राज्य कैसा चल रहा है, राज्य का नेतृत्व कैसा चल रहा है और हम भारतवर्ष के शेष राज्यों के साथ बराबर वर्तमान की चुनौतियों के साथ खड़ा है कि नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। बेरमो और दुमका कई अन्य कारणों से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके चुनाव में जाने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमारे वहां चुनाव में जाने का कारण बड़ा स्पष्ट है कि हम दुमका की जनता के विश्वास को पुनर्जीतना चाहते हैं और जीत के जिस प्रदेश के निर्माण में इस एनडीए ने बड़ी भूमिका निभाई, उप राजधानी के रूप में दुमका को जिस रूप से चित्रित किया और आगे सजाने का काम किया, उसकी शेष कड़ियों को हम लोग दुमका के साथ जोड़ने की तैयारी रहेगी। साथ ही साथ बेरमो जैसे महत्वपूर्ण कोयलांचल के इस विधानसभा क्षेत्र में भी कई चुनौतियां, कई प्रयास हुए हैं, लेकिन जनमत के बिखराव के कारण नेतृत्व कहीं न कहीं सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया। हमारी तैयारी है कि आदरणीय वाहिगुरु जी के नेतृत्व में बेरमो और बेरमो की जनता का एक विश्वास हम लोग 3 तारीख को जीतेंगे और फिर बेरमो प्रगति के उस पथ पर प्रशस्त और आगे बढ़ेगा। हम संयुक्त रूप से एक बड़े और साझा कार्यक्रमों के साथ हम लोग आगे जाएंगे। ये उपचुनाव मात्र शुरुआत है, लेकिन इस शुरुआत में ही हम उन सारे विषयों को साथ में लेके जाएंगे जो सरकार की नाकामी है, सरकार की विफलता है, उनकी जो स्थिति है, जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी मापदंड है, सभी मापदंड पर जहां फेलियर है गवर्नमेंट, उसी विषय पर हम लोग सभी बात करेंगे। मैं पुनः अपने कार्यालय में आज के इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अपने दल के नेताओं का भी हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबको बहुत आप सब लोगों के ध्यान में है कि
काफी दिनों से अखबारों में भी चर्चा हो रही कि चुनाव किस प्रकार से लड़ेगी। तो आज आप सब लोगों के समक्ष बिल्कुल एनडीए की झूठ होकर मजबूती से इस बार चुनाव लड़ेगी और दोनों विधानसभा सीट का और बेरों को हम सब लोग इस बार जीत हासिल करेंगे। क्योंकि आज हम सब लोगों के सामने, आप सबके सामने यहाँ प्रत्याशी भी उपस्थित हैं जो काफी दिनों तक बहुत हम सब लोगों के मन में बड़ी शंकाएं थी क्या होगा, कैसे निर्णय होगा। तो पार्टी ने कल अधिकृत रूप से घोषणा कर दिया और हम लोगों ने पहले भी बात कर दी थी। हम लोगों ने पहले भी राज्यसभा चुनाव हुआ, सब हम लोग मिलकर के चुनाव लड़े और जीते भी, मजबूती से जीते। बल्कि यूपीए से भी हम सब लोगों ने उस चुनाव में बढ़त हासिल की और उसको हम लोग इस चुनाव में भी बरकरार रखेंगे और दोनों ही विधानसभा क्षेत्र में इस बार हम लोग बढ़त हासिल करेंगे। क्योंकि आज राज्य की जो हालत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में लूट मची हुई, हम तो कहते हैं कि आप सबने देखा होगा कि ये उद्योग धंधे तो नहीं खुल नहीं रहे हैं, कोरोना के कारण बंद हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग के उद्योग धंधा बिल्कुल जोरों पर। हमने देखा कि 30 तारीख को 6 डीएसपी लोगों का ट्रांसफर होता है और उसी दिन ट्रांसफर को 6 का भी रोक भी दिया जाता है। उसे देख करके लगा कि क्योंकि हम लोग सब यहाँ सत्ता में रहे हैं, देश में डिप्टी सीएम रहे हैं, हम लोग सीएम रहे हैं, बाकी उधर मंत्री रहे हैं, तो इधर विधायक रहे, तो सभी लोग आप पार्टी के नेता हमारे अध्यक्ष जी भी शुरू से रहे हैं, तो सब लोग जानते हैं। क्योंकि कार्मिक और प्रशासनिक विभाग मुख्यमंत्री के पास होता है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग मुख्यमंत्री करते हैं और मुख्यमंत्री अगर अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग एक दिन में अगर सब स्थगित निरस्त कर देते, इसका मतलब है कि सत्ता में बिचौलिया मजबूती से शासन को चला रही है। तो आज तो लगता है कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार नहीं है बल्कि बिचौलियों की सरकार है। वो 30 तारीख को एक वाक्यानी इस बात को स्पष्ट करती है और जहां बिचौलियों के द्वारा शासन चलता हो तो फिर कभी भी राज्य में विकास नहीं हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की क्या दशा है हम सब लोग बार बार बताते रहे, आप सब लोग उसको छापते रहे और चारों तरफ कोयला की लूट है, कहीं पर पत्थर की लूट है, बालू की लूट है, ये सारी लूट चारों तरफ मचेगा। इसलिए इस चुनाव में ये जो लुटेरी सरकार है इसको हम सब लोग यहाँ से उखाड़ करके जनता फेंकेगी और उसकी शुरुआत बेरमो और दुमका विधानसभा की उपचुनाव से जनता को शुरुआत करेगी। आप दुमका में भी देखें कि वहां की हालत क्या है। भाई संथाल परगना में हेमंत सोरेन के परिवार, शिबू सोरेन के परिवार संथाल परगना छोड़ करके बाहर से तो वो चुनाव जीत नहीं सकता। अतीत में भी हम सब ने देखा कहां चुनाव हारा, उसका क्या हुआ है जो गति वो सबको पता है। संथाल परगना में मात्र 7 सीट वहां रिजर्व है और 2 तो पहले से ही वहां पर विधायक है उनके परिवार की। एक तो हेमंत सोरेन जी बरेट से विधायक है, उनकी भाभी सीता सोरेन जामा से विधायक है और तीसरा जो भाई आप दुमका से लड़ रहा है। अब शेष जो 4 सीटें हैं तो हेमंत की भी पत्नी है, इधर बसंत की भी पत्नी है और बाल बच्चे भी ढेर लोग बड़े हो गए। पता नहीं संथाल परगना में और किसी और लोगों के लिए सीट बचेगा कि नहीं बचेगा। से पूरे संथाल परगना को अपने कब्जे में कर रखा है। वहां की जनता अब मुक्ति के लिए छटपटा रही है। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो विधानसभा का उपचुनाव है, दोनों ही विधानसभा झारखंड के राजनीति के बड़ा महत्वपूर्ण है और इस चुनाव को जीतना
एनडीए के लिए नहीं बल्कि इस राज्य के लिए, जनता के लिए जरूरी है। और हम पूरा विश्वास करते हैं जो भी कुछ अभी तक हम लोगों ने जो वहां से कार्यकर्ता से बाकी लोगों से जो अपील नहीं की है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार दोनों सीट एनडीए गठबंधन की हो जाएगी और हम सब लोग जीतेंगे। और चुनाव प्रचार में भी एनडीए पूरी मजबूती के साथ मिलकर दोनों जगहों पर काम करेंगे। मुझे लगता है कि हमारी ओर से थोड़े बहुत कुछ विषय रखनी थी, मैंने अपनी ओर से आप सबके समझ रख दिया और अब मैं